एक बार की बात है, एक खूबसूरत राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का नाम स्नो वाइट था। स्नो वाइट अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उसका नाम स्नो वाइट था। उसकी त्वचा बिल्कुल स्नो जैसी वाइट थी, इसलिए लोग उसे स्नो वाइट कहते थे। उसकी त्वचा बिल्कुल स्नो जैसी वाइट थी। उसके होंठ गुलाब जैसे लाल थे, जो उसकी खूबसूरती को और भी निखरता था। उसके होंठ गुलाब जैसे लाल थे और उसके बाल रात जैसे काले थे, जो उसकी सुंदरता को और भी अद्भुत बनाते थे। और उसके बाल रात जैसे काले। स्नो वाइट अपनी स्टेपमदर के साथ रहती थी, जो एक रानी थी। स्नो वाइट अपनी स्टेपमदर के साथ रहती थी। उसकी स्टेपमदर एक रानी थी, जो अपनी सुंदरता के लिए भी मशहूर थी। वो स्टेपमदर एक क्वीन थी। क्वीन बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत ही वैन थी। मतलब उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। लेकिन वो बहुत ही वैन थी, मतलब उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। क्वीन के पास एक जादू वाला मिरर था, जो सच बोलता था। क्वीन के पास एक जादू वाला मिरर था। हर रोज वह मिरर से एक सवाल पूछती थी, जो उसके मन में हमेशा रहता था। हर रोज वह मिरर से एक सवाल पूछती थी। वह कहती थी, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल? मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल? और मिरर हमेशा उससे एक ही जवाब देता था। मिरर हमेशा कहता, आप मेरी रानी सबसे सुंदर हो। ये जवाब सुन के रानी बहुत खुश होती थी, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था। एक दिन मिरर ने अलग जवाब दिया। मिरर ने कहा, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। क्वीन बहुत गुस्से में आ गई। उससे बहुत जलन हुई। क्वीन ने स्नो वाइट को खत्म करने का फैसला किया। उसने एक हंटर को बुलाया। क्वीन ने हंटर को ऑर्डर दिया, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और यूज मार डालो। हंटर शॉक्ड था। वो स्नो वाइट को नहीं मारना चाहता था। हंटर स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन वो यूज मार नहीं सका। यूज स्नो वाइट पर तरस आ गया। उसने स्नो वाइट को जाने दिया। भाग जाओ स्नो वाइट, उसने कहा, वापस मत आना। स्नो वाइट बहुत डर गई थी। वो जंगल में भागती रही। उसे पता नहीं था वो कहाँ जा रही है। पेड़ बहुत लंबे और अंधेरे थे। जंगल में बहुत से जानवर थे। स्नो वाइट खो गई थी और अकेली थी। स्नो वाइट जंगल में एक खुली जगह पर पहुंची। वहां एक छोटा सा घर था। स्नो वाइट थकी हुई थी और भूखी थी। उसने दरवाजा बजाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। घर के अंदर सब कुछ छोटा था। वहां एक टेबल था, जिसके साथ साथ छोटी कुर्सियां थी। 7 छोटी प्लेट्स और 7 छोटे कप्स थे। स्नो वाइट बहुत थकी हुई थी। वो एक बेड पर लेट गई और सो गई। सेक्शन 5, बुरानी क्वीन का धोखा। एक कहानी जो आपको हैरान कर देगी। क्वीन अपने जादू वाले मिरर के पास वापस गई। उसके चेहरे पर एक छलवा भारी मुस्कुराहट थी। उसने पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल? उसकी आवाज में एक घोर गुस्सा था। मिरर ने क्वीन को बताया कि स्नो वाइट अभी जिंदा है और अब भी सबसे सुंदर है। क्वीन गुस्से से पागल हो गई। उसके चेहरे पर एक भयानक गुस्सा था। क्वीन ने स्नो वाइट को धोखा देने का फैसला किया। उसने एक शैतानी योजना बनाई। उसने खुद को एक बुद्धि पेडलर औरत के रूप में डिस्गाइज कर लिया, उसकी पहचान को छुपाने के लिए। वो मार्केट गई और एक जहरीला एप्पल खरीदा, जो उसकी योजना का हिस्सा था।
एप्पल एक तरफ से लाल था और दूसरी तरफ से हरा, एक अजीब और भयानक रंग। क्वीन ने एप्पल पर जादू कर दिया। उसने अपने हाथ से एक मंत्र बोला, एक बीते लाल साइडिका, वो हंसी और स्नो वाइट गहरी नींद में सो जाएगी। उसकी हंसी से डर का एहसास होता था। सेक्शन 6, जहरीला एप्पल। क्वीन जंगल में बाने घर में गई। उसने दरवाजा बजाया। स्नो वाइट ने दरवाजा खोला। वो डिस्गाइज में क्वीन को पहचान नहीं पाई। हेलो डियरी, क्वीन ने कहा, क्या तुम्हें एक स्वादिष्ट एप्पल चाहिए? ओह थैंक यू, स्नो वाइट ने कहा। एप्पल बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। उसने लाल सीढ़े का एक बाइट लिया। जैसे ही उसने एप्पल को कटा, स्नो वाइट जमीन पर गिर गई। वो गहरी नींद में सो गई थी। क्वीन हंसी। अब मैं सबसे सुंदर हूं, वो चिल्लाई। सेक्शन 7, मौत की नींद। शाम 7 ड्वार्फ्स घर आए। वो स्नो वाइट को फ्लोर पर लेटा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने यूज जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागी। ड्वार्फ्स बहुत उदास थे। उन्होंने सोचा कि स्नो वाइट मर चुकी है। ड्वार्फ्स ने स्नो वाइट के लिए एक शीशे का कॉफिन बनाया। उन्होंने कॉफिन को जंगल में एक पहाड़ी पर रख दिया। वो दिन रात स्नो वाइट के पास रहे। वो यूजे छोड़ना नहीं चाहते थे। जंगल से सब एनिमल्स स्नो वाइट के लिए रो रहे थे। सेक्शन 8, सच्चे प्यार का किस। ये कहानी है एक सच्चे प्यार की जो हर दिल को छू जाए। एक दिन एक प्रिंस जंगल से घोड़ी पर जा रहा था। जंगल बहुत ही सुंदर था। हर तरफ हरियाली थी और पंछियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। उसने शीशे के कॉफिन में स्नो वाइट को देखा। वो बहुत हैंडसम था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो बहुत काइंड भी था। उसके दिल में सबके लिए प्यार और दया थी। यूजर स्नो वाइट से प्यार हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका प्यार इतना गहरा होगा। उसने ड्वार्फ्स से पूछा कि क्या वो यूज किस कर सकता है। ड्वार्फ्स ने प्रिंस की बात सुनकर अपनी सहमति दी। प्रिंस झुका और स्नो वाइट को किस किया। उस पल में सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसने यूज किस किया, जादू टूट गया। स्नो वाइट जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली और प्रिंस को देखा। उसने प्रिंस को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे बचा लिया। प्रिंस और स्नो वाइट ने शादी कर ली। उनकी शादी एक सपने जैसी थी, जहां सब कुछ सुंदर और प्यारा था। वो हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहे। उनका जीवन एक कहानी जैसा था, जहां सिर्फ प्यार और खुशी थी। पुरानी क्वीन को फिर